वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के मुख्य हेडलाइंस है, नेपाल ने दिया है भारत को धमकी, साथ ही टिड्डियों को रोकने के लिए एक मजेदार तरीका सबको मिल गया है और जो किसान भाई उनकी अनाज को बेचते हैं अब वो अनाज बेचने पर होगा उनको बहुत ज्यादा फायदा पहले से। तो अगर जानना चाहते हैं किसान भाइयों को कौन कौन सा फायदा होगा या टिड्डियों को कैसे मारा जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो बनाने की। शुरू करते हैं अपना फर्स्ट न्यूज। नेपाल सरकार ने भारत के 395 किलोमीटर इलाके को अपने में दिखाने के लिए नया मैप संसद में पेश किया है। जी हाँ दोस्तों, मैप के अनुसार भारत के 3 इलाके कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल ने अपने में बताया और संसद में 2/3 बहुमत के साथ यह नक्शा पास हो गया। आपको बता दें कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते का उद्घाटन किया, तब से नेपाल इसका विरोध कर रहा है और किसी तरह की आपसी बातचीत और सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। अगर आपको इस घटना के बारे में पूरा डिटेल्स की जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां आपको पूरी विस्तार जानकारी मिल जाएगी इस घटना के बारे में। बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूज की तरफ। पिछले 6 महीने में जहां पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, वहीं भारत में कोरोना के अलावा टिड्डियों का खतरा जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच टिड्डियों को रोकने को लेकर एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि इन टिड्डियों को मारने के लिए सबसे पहले इनके ब्रिगेड सेंटर को खोजना होगा जहाँ पर ये अंडे देते हैं, फिर वहीं पर गड्ढा खोदकर इनको दबा देना होगा ताकि इनकी संख्या बढ़ ना सके। इसके अलावा अब तक कोई भी रास्ता साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इससे पहले कीटनाशक का छिड़काव और साउंड का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा अब तक नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। न्यूज ये है कि भला एक माँ अपने बेटे को कैसे मार सकती है। सुन के भी अजीब और अविश्वसनीय लगता है, लेकिन दोस्तों ये एक सच्ची घटना है। बिहार के गोपालगंज जिले के देवरिया गांव में एक 12 साल का लड़का जिसका नाम मनीष अपनी माँ के नाजायज संबंध के बारे में जान जाता है और राज खुलने के डर से उसकी माँ धर्मशिला देवी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने बेटे की हत्या करवा देती है। दोस्तों इस न्यूज से साफ समझ में आता है कि हम घोर कलयुग में जी रहे हैं जहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली सरकार की कमाई कोरोना के चलते इतनी कम हो गई है कि इन्होंने केंद्र से 5,000 करोड़ की सहायता की मांग की है, सिर्फ अपने कर्मचारियों का वेतन देने के लिए। मनीष सिसोदिया के मुताबिक केंद्र ने अन्य राज्यों को मदद और राहत का पैकेज दिया है, लेकिन दिल्ली को केंद्र की तरफ से अब तक किसी तरह का कोई राहत नहीं मिला है और साथ ही दिल्ली की जो कमाई है वो पहले से 78% कम हो गई है। इसलिए इन पैसों से वे डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर, सिविल डिफेंस और कोरोना राहत में जुटे कर्मियों का सैलरी देंगे और साथ में हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, पीपी किट, टेस्टिंग किट, N95 मास्क इत्यादि सप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। ये न्यूज सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि ये पूरी दुनिया में ही एक आम सी न्यूज बन गई है। बात यह है कि जिस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव रहता है, ठीक उसी तरीके से अमेरिका में काले और गोरो लोगों के बीच में सेम तनाव रहता है। हालिया में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस वालों ने गला घोटकर हत्या कर दिया। मामला सिर्फ इतना था कि जॉर्ज ने किराने की दुकान से $20 देकर एक सिगरेट का पैकेट, लेकिन नोट नकली होने की वजह से दुकानदार ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहां आई, जॉर्ज के साथ कुछ बहसबाजी हुई और उसी बहसबाजी में जॉर्ज की मौत हो गई। दोस्तों इस तरह के हिंसा में भारत ही नहीं पूरी दुनिया एक आग में झुलस रही है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इन 60-70 साल की जिंदगी में आपसी मेल मिलाप बनाए रखे और लड़ाई झगड़े से जितना हो सके दूर रहे। बढ़ते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। जहां लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, उसी बीच अमेरिका का SpaceX कंपनी ने 2 इंसानों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर भेजा है। जी हां दोस्तों, नासा के अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहकोन और डॉग हर्ले को लेकर SpaceX का क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान 3:22 पर उड़ान भरी। इस प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने के बाद SpaceX पहली ऐसी निजी प्राइवेट कंपनी बन गई है जिसने मनुष्य को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा। इसके पहले अमेरिका, रूस और चीन की जो सरकारी स्पेस सेंटर है उनके द्वारा लोगों को साइंटिस्ट को अंतरिक्ष पे भेजा जाता था। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जिस क्रू ड्रैगन को अंतरिक्ष यात्रा के लिए इस्तेमाल किया गया था, फिर से इसको रीयूज किया जाएगा दूसरे यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। और यह अंतरिक्ष विमान 19 घंटे का सफर तय करके रविवार को सुबह 10:29 पर अंतरिक्ष पहुंच गया। बढ़ते हैं इस एपिसोड के आखिरी न्यूज की तरफ। किसानों के लिए बेहद खुशी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, किसानों को अब से 14 फसलों के ऊपर सरकार की तरफ से जो MSP तय था उस पे 53 रुपए से
760 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी अब किसान पर क्विंटल पर 760 रुपए तक का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है, पहले जो रेट था। इस वीडियो स्क्रीन पर आप पॉज करके देख सकते हैं, पूरा चार्ट मौजूद है कि 2018 से 19 में एमएसपी क्या था और 2020-21 में एमएसपी क्या हुआ है, जिसमें आपको साफ दिखेगा कि चावल में 53 रुपए से लेकर विभिन्न अनाजों में 760 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये जो डेली न्यूज वाला सेक्शन का वीडियो होता है, ये अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो को सुबह सुबह पोस्ट करें आपके दिमाग में घंटी की तरह बज जाए कि हमारा वीडियो आ चुका है।